नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल पीस ऑफ पेपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लोगे तो क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले एक्स और फिर वाई। अब इसका भी मतलब बताता हूं, कोई नहीं बताता। एब्सिसा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपके पास ग्राफ में डार्क लाइंस और लाइट लाइंस होती है, तो डार्क लाइन पे ये प्लॉट हो रहा है सारा। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज 10 से लेकर 12 मिनट के अंदर एक चैप्टर खत्म करने वाला हूं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th। ये चैप्टर को आप अगर ये जज कर रहे हो कि छोटा चैप्टर है, क्या ही चैप्टर होगा, तो आप सबसे बड़ी भूल करोगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, आगे जाकर बहुत सारे चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन येट अगला चैप्टर जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके बिना नहीं होगा। अगले साल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बिना समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइंस और बतेरी पता नहीं आगे जाकर क्या क्या चीजें तुमको अचीव करनी है, इसके बिना अचीव नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है क्लास 9th का, येट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इग्नोर मत करना। मैं यहां पर कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूं जो एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आपके पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है। कुछ बच्चों को स्कूल के अंदर ग्राफ बनाने को भी बताया गया, जबकि सीबीएसई में वो डिलीटेड है। मैं यहां पर आपको ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और बेहतरीन तरीके से ये वाला काम आप सीख लो। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 का डिटेल कॉम्पिटेंसी बेस्ड वन शॉट डाल चुका हूं, पॉलिनोमियल का डिटेल कॉम्पिटेंसी बेस्ड वन शॉट डाल चुका हूं, और हीरोन्स फॉर्मूले का भी वन शॉट डाल चुका हूं। ये 3 चैप्टर मैं अभी तक नए आपको करा चुका हूं। चौथा चैप्टर मेरा ये आ चुका है। इसके बाद होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अच्छा, ये तीनों के तीनों चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो शुरू कर रहे हैं। तो ताकि लिखने का प्रतिक्रिया कम हो पाए, इसलिए मैं पहले लिख कर लाया हूं, नोट्स बनाकर लाया हूं, आपको भी बनाने अपने हाथों से। वैसे ये पीपीटी टेलीग्राम पर आ जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बताते हैं। इसके अंदर ना 2 एक्सिस होते हैं, पहले से आपको पता है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा मिलाकर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा मिलाकर वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल यानी ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी ये वर्टिकल। बोथ दीज एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। इसको बोलते हैं बेटा ओ बोले तो ओरिजिन, ये होता है हमारा ओरिजिन। तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे जाकर पढ़ेंगे इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। बोथ दीज एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन। भैया ये प्लेन क्या है, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन क्या, अच्छा ये तो प्लेन नहीं, ये तो कर्व है ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये चीज प्लेन है, ये प्लेन है। अब इसको हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कैसे बनाएंगे, बोथ दीज एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच नोन एज क्वाड्रेंट। देखो अभी ना अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखो मैं भी आपको एक बात बताता हूं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है ना। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते। अरे भाई एक सेकंड, 1 मिनट अगर हम थोड़ा सा फालतू भी लगा ले, कोई चलता है, ठीक है ना, चलता है ना। 12 मिनट के 14 मिनट हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जैसे मैंने इसको डिलीट किया, ये अभी है प्लेन। ये क्या है, प्लेन। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएंगे, ये बन जाएगा कार्टेशियन प्लेन। क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चों को लगता है इसको हम ग्राफ बोलते हैं, नहीं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल पीस ऑफ पेपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लोगे तो क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा। यानी एक ऐसा प्लेन जहां पर 2 एक्सिस आपस में ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे और पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ऐसे मूव करते हैं बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बात समझ में आ गई। चलो आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, देखो कोऑर्डिनेट एक पॉइंट होता है
लेट से यहां पर है 5, लेट से यहां पर है 6, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा 5,6। जो एक कोऑर्डिनेट होता है वो x, y की फॉर्म में आता है। पहले हमेशा x आएगा, फिर हमेशा y आएगा, पहले हमेशा x आएगा, फिर हमेशा y आएगा। देखो जैसे पहले हमने क्या किया, x किया, और फिर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, y किया। तो ये होता है कोऑर्डिनेट। x को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वेरी इंपॉर्टेंट। y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। दोनों मिलाकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, या आता है कोऑर्डिनेट। सर ये जीवन में काम का आता है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हजारों ऐसे एग्जांपल हैं। अभी मिशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जहां पर हम लोगों ने पाकिस्तान में जाकर एक बम गिराया। एक नहीं, कई बम गिराए। जो बम गिराए वो इतने सटीक थे कि जहां पर टारगेट किया था वहीं, तो वो कोऑर्डिनेट्स प्लांट किया जाता है जीपीएस पर। कोऑर्डिनेट प्लांट किया, जहाज उड़ता कैसे है, ऊपर तो कोई नहीं है रास्ता ना, ऊपर तो कोई नहीं है रास्ता। यहां तो क्या, पान की दुकान से लेफ्ट हो जाओ, ऊपर कैसे लेफ्ट लाई। तो वहां पर क्या होता है, हमारा जो जीपीएस काम करता है वो कोऑर्डिनेट से काम करता है, समझ रहे हो। तो अभी थोड़े से छोटे इस बात को जानने के लिए, लेकिन इतनी जगह पर काम आता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले एक्स और फिर वाई। अब इसका भी मतलब बताता हूं, कोई नहीं बताता। एब्सिसा का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स। देखो देखो देखो, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये 5 है, ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट की दूरी, ए पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से कितनी है बेटा, 5 यूनिट्स है। चेक करो, ये 5 यूनिट दूर है ना, ये 5 है ना, तो ये भी 5 होगा। ये कितनी दूरी है, 6 यूनिट पर। तो ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से क्या होता है, वाई, इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से क्या होता है, x, उल्टा होता है। तो यानी जो x है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, जो y है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। गौर से देखो, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 5 है तो बाबू ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, मानते हो। उल्टा भी कर लो, ये 5 है तो ये 5 हो गया, ये 6 था तो ये भी 6 हो गया, सही है ना। तो ये है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, 1 मार्क का आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मतलब मोटा मोटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा मैं फोकस इस पे करूंगा। एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट। एक्स एब्सिसा हो गया, वाई क्या हो गया, ऑर्डिनेट। एब्सिसा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। गॉट इट। चलो फिर आता है साइन कन्वेंशन। हर एक क्वाड्रेंट में एक साइन कन्वेंशन होता है। जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, तो यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या है, x नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट में पहले x आएगा फिर y, तो ये x क्या है बेटा हमारा, नेगेटिव, ये क्या है बेटा हमारा, पॉजिटिव। बहुत ही बढ़िया। यहां पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। याद रखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होता है ये 0,0 होता है। लेकिन सर उसका क्या, अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई कर जाए तो, ना इधर ना इधर, तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट जो होंगे वो a,0 की फॉर्म में होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे, a,0, ठीक है ना। तो यानी ये आ गया a,0। लेट से मान लो ये 5 है तो ये 5,0 हो जाएगा। लेट से ये -6 है तो ये क्या हो जाएगा, 0,-6। यानी अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y 0 होगा, y एक्सिस पर है तो उसका x 0 होगा। मान लो यहां 7 है तो ये क्या आ जाएगा, 0,7। मान लो यहां -9 है तो क्या आ जाएगा, -9,0। याद रखोगे, नोट्स बना लो पॉज करके। चलो भैया क्वेश्चन पर आते हैं। हमारी एनसीईआरटी का एकमात्र बढ़िया क्वेश्चन यही है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग, इसको देखकर हमें यह बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट पहले x आएगा फिर y, b के कोऑर्डिनेट पहला x हो गया फिर y हो गया, क्या आ जाएगा भैया, -5,2, -5,2 सेकंड क्वाड्रेंट में। कोऑर्डिनेट ऑफ c दिखा तुमको, ये दिखा, ये क्या आया, x आया 5, y कितना आया, -5, पहले x फिर y, 5, -5। गॉट इट, सही है जी, आगे बढ़े। उसके बाद पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5,
-3 और -5, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -3 और -5, ये वाला दिख रहा है तुमको ई पॉइंट, x है -3, y क्या है -5, तो ई आ गया बेटा। गॉट इट। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, x 2 है, y क्या है -4, ये आ गया जी पॉइंट। बस ऐसे ही करते जाओ। एब्सीसा बताना है d का खाली एब्सीसा यानी 6, ओनली x। एब्सीसा का मतलब क्या होता है x। ऑर्डिनेट बताना है h का ऑर्डिनेट यानी सिर्फ y बताना है, कितना आ गया बेटा -3। कोऑर्डिनेट ऑफ l बताने हैं, l के कोऑर्डिनेट, l कहां पर है y एक्सिस, y एक्सिस पे होगा तो ये 0,5 हो जाएगा, बताया था अभी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, x एक्सिस पर है तो ये आ जाएगा -3,0। सिंपल, ठीक है ना। 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हो तुम, चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आओ, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैंने आती बोला था 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर दूंगा, चैप्टर खत्म हो चुका है, अब चल रहे हैं प्रैक्टिस की ओर, ठीक है ना। अब कई बच्चे ये लिखेंगे कमेंट में, सर वीडियो तो 20 मिनट की है, 22 मिनट की है, आपने 10 मिनट बोला था। वो प्रैक्टिस के अलावा बोला था, समझते ना तुम कैसे चलता है बाबू। चलो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का खूबसूरत क्वेश्चन है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये दे रखा है, आपको बताना है एब्सीसा ऑफ पी का एब्सीसा क्या है -2, बीच में क्या लगा रखा है इन्होंने माइनस। एब्सीसा ऑफ क्यू का एब्सीसा क्या है -3, बस इतना सिंपल काम है भाई। मैं कह तो रहा हूं क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, ये आ गया बाबू, देखो। फिर आ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, अभी बताया था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है y। अब एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ये तो हमें पता है ना, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है तो आंसर आ गया 4 यूनिट, तो y का आंसर लिखोगे। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, आता ही आता है। एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है, कितना आ गया भैया 2 यूनिट्स, इसका -3 यूनिट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस निकालने को बोला है तो कितना होगा भैया 3 यूनिट ही होगा, और यहां पर कितना होगा 9 यूनिट होगा, कितना होगा 9 यूनिट। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, और डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब ऐसे ही आपको डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बताना है, तो अब आंसर किसका आएगा x का, तो भैया हमारा आंसर क्या आ गया 7 यूनिट्स, आंसर क्या आ गया 5 यूनिट्स, आंसर क्या आ गया 7 यूनिट्स, आंसर क्या आ गया 2 यूनिट्स। हर वैरायटी का क्वेश्चन लेकर आया हूं, गॉट इट। इससे तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर कह रहे हैं राइट इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस में ये पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करो, इन सब का आंसर लिखो, फिर चेक करना, कसम होगी तुमको, ठीक है ना। क्वाड्रेंट साइन कन्वेंशन याद कर लो, अभी बताई थी बेटा साइन कन्वेंशन क्या होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर आता है तो a,0, इधर आता है तो 0,a, ठीक है ना। टोटल 7 जगह होती है, 4 क्वाड्रेंट, ओरिजिन, 2 एक्सिस। तो जैसे ये आया नेगेटिव पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, पॉजिटिव पॉजिटिव थर्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट लिखा था बेटा, 0, समथिंग, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया y। 9, -6 पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, पीछे 0 आ गया तो x एक्सिस हो गया, दोनों नेगेटिव आ गए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, सही है, गॉट इट, ये आ गया, बड़ा सिंपल है। टोटल जगह ही 7 होती है, ओके। प्लॉट द फॉलोइंग, अब ये वाला आउट ऑफ सिलेबस में, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आना करना चाहिए तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मेरी एक एडवाइस मानोगे तो उसको जरूर करो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे चैप्टर पे ये डिपेंड होने वाला है। तो इसके लिए तुम्हें ग्राफ चाहिए होगा, ग्राफ हो तो बहुत बढ़िया। इफ इन केस तुम्हारे पास ग्राफ नहीं है, लेट्स से इफ इन केस तुम्हारे पास इस समय ग्राफ नहीं है तो हर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ग्राफ नहीं है, देख लो मैं भी तो बना रहा हूं ना, अंदाजे से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे को 3, 4, 5 ही नंबर्स चाहिए, क्या करेंगे, इक्वल गैप होना चाहिए। आपके पास ग्राफ में डार्क लाइंस और लाइट लाइंस होती है, तो डार्क लाइन पे ये प्लॉट हो रहा है सारा, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 3, 4, 5, गैप सेम होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5।
अब आपके पास अगर ग्राफ है तो गैप की टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी मार्किंग हो रखी होती है, इतना तो तुम लोगों को आता ही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलो ये आ गया, तो यहां पर आया बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया y डैश, ये आ गया y, ये आ गया x डैश, ये आ गया x, ये आ गया बेसिक प्रिपरेशन। अब हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आया माइनस, अच्छा इनका ना नाम भी दे देता हूं कि ताकि तुम्हें ये चीजें समझ में आए। ए है, ये बी कोऑर्डिनेट है, सी डी ई और एफ, इनको प्लॉट करते हैं। देखो ग्रीन कलर से करते हैं। तो x -3 है, y 4 है, x -3 है, y 4 है, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्ट डॉट, आपके पास तो लाइन बनी भी होगी ना, देखो ये आ गया ए पॉइंट, x -3 है, y क्या है 4। अब आपको लगता है कि नहीं सर हमारी मैम ने ऐसे कराया, देखो क्या आया, हम यहां से गए इधर, ठीक है ना, हमने ये पॉइंट बनाया, तो -3 ये लाइन डाली डॉटेड और 4 ये लाइन डाली डॉटेड। आप चाहो तो ऐसे डॉटेड भी डाल सकते हो, मैं अच्छा लगता है क्योंकि हमें आगे जाके इससे कुछ एरिया, स्क्वायर, ट्रेपीजियम ये सब बनाना है, तो ये सब मत बनाओ। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खाली आप डायरेक्ट ये पॉइंट डालो। ये ए पॉइंट आ गया, ब्रैकेट में लिखा -3, 4, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद आया 4, 2, तो x 4 है, y कितना है 2, तो ये एक पॉइंट आ गया लगभग, x 4 है, y 2 है, तो 2 के सामने 4 के सामने ये b आ गया 4, 2। चाहो तो आप इसको गोले में डाल सकते हो, ये आप कर सकते हो। फिर आया 0, 3, y एक्सिस पर आएगा 0, 3, ये आ गया c पॉइंट 0, 3, ये आ गया बेटा। फिर आ गया 2, -5, x 2 है, y -5 है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगा, ये आ गया इधर x 2 -5, तो ये आ गया बेटा हमारा d 2, -5, सही है जी। इसके बाद आ गया -1, 0, ये आ गया -1, 0, e पॉइंट आ गया बेटा। लास्ट आ गया -5, -3, तो -5 और -3 ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। ये आ गया हमारा f पॉइंट, सही है, डन है। तो प्लॉटिंग बड़ी आसान है, पहले x को ढूंढना है, फिर y को। 4, 2, x के सामने 4, y के सामने 2, फिर आया जैसे 2, -5, x 2 है, y -5, ढूंढ लो, ठीक है ना। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप और कर लेना, करनी चाहिए, हर एक बच्चे को करनी चाहिए। चलो भैया आगे क्या क्या रखा है। अब प्लॉटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, अगर स्कूल में प्लॉटिंग कराई है तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। कह रहे जी आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी फिगर बन रही है। आओ देखते हैं यहां पर मैं, आओ देखते हैं यहां पर मैं कि फिगर कौन सी बनेगी। देखो जी, ठीक है ना। अब हमारे पास 1 2 3 4 ही है, ठीक है ना पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, सही है जी। और एक 4 भी ले लेते हैं, चलो पॉजिटिव ही है। तो पहला आया 0 0, ये आ गया बेटा पॉइंट, पिंक कलर से प्लॉट कर देता हूं, ये आ गया। उसके बाद कह रहा है भैया ये आ गया O, फिर A आ रहा है 3, 0, ए आ गया ये बेटा 3, 0, फिर आया 3, 4, 3, 4, ये वाला पॉइंट आ गया बेटा। B आ गया 3, 4 और C आ गया 0, 4, ये आ गया बेटा। अब आप इसको अगर ज्वाइन करोगे, ये देखो जल्दी से बता दो कि कौन सी शेप आ रही है, जल्दी बताओ ये शेप कौन सी आ रही है। रुको और बड़ा करते हैं इसको, ये कौन सी शेप आ रही है, ये आ रही है बेटा हमारी रेक्टेंगल। कौन सी शेप आ रही है, रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ये कितना है 3 यूनिट, ये कितना है 4 यूनिट, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं है, तो ये क्या आ गया बेटा हमारा रेक्टेंगल आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट टॉपिक आता है जो कि हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, वो आ गया हमारा मिरर इमेज। क्या होती है मिरर इमेज बताता हूं। साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक ये प्लेन मिरर है, ये अगर एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट इसके आगे है, ऑब्जेक्ट इसके आगे है, तो इमेज उतनी ही पीछे बनेगी, इमेज उतनी ही पीछे बनेगी। अगर ये ए यूनिट है तो ये भी क्या होगा बेटा, ए यूनिट ही होगा। यही चीज को हम फायदा उठाएंगे यहां पर। प्लेन मिरर यानी जिसमें एक तरफ क्या होता है बेटा हमारा
पॉलिश होती है और एक तरफ यार जिसमें शीशा देखते बाल बनाते यार अपने, वही तो हो गया ना। अगर एक्स एक्सिस वर्क कर रहा है प्लेन मिरर तो क्या होगा, देखो मैंने एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर बनाया है, यहां पर अगर वाई एक्सिस वर्क कर रहा है प्लेन मिरर, यानी मैंने इसको बनाया है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है, मान लो ये पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है 3,4, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, इधर तो नहीं बन सकती क्योंकि मिरर तो यहां है, तो यहां पर क्या हो गया 3,-4, दूरी सेम रहेगी, साइन बदल जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक साइन होता है। तो ये आ गया 3,4, ये क्या हो गया बेटा -3,4, मतलब थोड़ा सा इधर आएगा 3,-4। मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट इधर है, लेट से कोई पॉइंट इधर है, यहां पे पॉइंट आ गया -2, जो भी पॉइंट आ रहा है, लेट से -3, -5, तो इसकी इमेज इधर बनेगी कहीं ना कहीं, क्या बन जाएगी -3,5, -3,5। यानी हो क्या रहा है, अगर प्लेन मिरर एक्स एक्सिस है तो y के साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, चेक करो ना हुआ क्या, 4 का -4 हो गया, -4 का 4 हो गया, 5 का -5 हो गया, -5 का 5 हो गया, x चेंज नहीं हो रहा, y चेंज हो रहा है। अगर प्लेन मिरर एक्स एक्सिस है, प्लेन मिरर एक्स एक्सिस है तो y के साइन चेंज कर दो, प्लेन मिरर y एक्सिस है तो x के साइन चेंज कर दो। सिंपल से 2 क्वेश्चन है, पेपर में कैसे आएगा, बनाना नहीं आता, बनाना तो मैंने सिखा दिया तुमको, डिटेल में सिखा दिया। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आता है कि आपको मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर y एक्सिस क्या है, प्लेन मिरर है, तो साइन किसके बदलने हैं, x के, तो मिरर इमेज ये आ गई, x के बदल रहे हैं, -4,2, 5, -3, चेक कर लो, हमने सिर्फ किसके साइन बदले हैं, किसके साइन बदले हैं, x के, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा पॉइंट है, ये क्या है, उसकी मिरर इमेज है। इधर देखो, अगर x एक्सिस आ जाएगा तो क्या होगा, y के साइन चेंज हो जाएंगे, -6, -4, यह आ गया 4,8, सही है ना, यह आ गया 5, -5,3, ये चेक करो, क्लियर है, क्लियर है, खत्म हो गया चैप्टर। अब आप अपनी एनसीईआरटी पूरी कर सकते हो, एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, एग्जाम्पलर में जो थे वो मैंने आपको करा दिए एग्जाम्पलर में, ठीक है ना। ये जरूर कर लेना, करके जैसे ही हो जाए संतुष्ट हो जाओ, प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि सर मजा आ गया, चैप्टर पूरा हो गया। और अगले चैप्टर में बड़ी नीडेड होगी इस टॉपिक की, ये ध्यान रखना, 100% नीड होगी, वरना इसके बिना अगला चैप्टर कम समझ में आएगा, ठीक है ना। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।